हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमरोहा क्लासेस में। दोस्तों, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट परेशान हैं, बार बार कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर की जो वैकेंसी चल रही है, सर यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी जल्द आने वाली है, सर इनकी तैयारी हम किस तरीके से करें। सर हिंदी किस बुक से पढ़ें, रीजनिंग किस बुक से पढ़ें, मैथ्स किस बुक से पढ़ें, जीएस कहाँ से पढ़ें दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा कमेंट जो हैं वो आ रहे हैं कि सर असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए हम साइंस कहाँ से पढ़ें, साइंस कहाँ से पढ़ें। तो दोस्तों, आपका एक एक डाउट क्लियर करने वाला हूँ, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। और मैं विश्वास दिलाता हूँ, जो मैं आज साइंस का बताने वाला हूँ, आप फुल में से फुल मार्क्स लेकर आओगे, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा अगर हम उस तरीके से तैयारी कर लेते हैं। दोस्तों, साइंस की टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले बात आती है, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर असिस्टेंट ऑपरेटर और कांस्टेबल दोनों का सिलेबस सेम है क्या। तो दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको, दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। बस असिस्टेंट ऑपरेटर में साइंस और पूछी जाएगी जीएस के साथ, जबकि कांस्टेबल में साइंस का कभी कभार 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है बस, ठीक है। कांस्टेबल में साइंस नहीं पूछी जाती, 1-2 क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। अब आपको मैं सिलेबस बता देता हूँ, आपको सिलेबस पहले ही मैं बता चुका हूँ। हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जी के दोस्तों, ठीक है। ये क्या है, यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी और असिस्टेंट ऑपरेटर में भी बिल्कुल सेम टॉपिक है दोस्तों, कुछ भी चेंज नहीं है। बस क्या है, जब आप असिस्टेंट ऑपरेटर की तैयारी कर रहे होगे तो आपको साइंस और पढ़नी पड़ेगी फालतू, बस साइंस और पढ़नी है आपको एक्स्ट्रा दोस्तों। जब आप असिस्टेंट ऑपरेटर की तैयारी अगर कर रहे हो तो आपको क्या पढ़नी पड़ेगी, साइंस पढ़नी पड़ेगी, और वो मैं बताऊंगा कहाँ से आपको पढ़नी है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं, क्योंकि जो बच्चा असिस्टेंट ऑपरेटर का फॉर्म भर रहा है, जो बच्चा असिस्टेंट ऑपरेटर का फॉर्म भर रहा है, तो ये तो क्लियर है, वो बच्चा जब यूपी पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म आएंगे तो उसको भी भरेगा, क्लियर है, क्योंकि उसके पास सभी क्वालिफिकेशन है। जब असिस्टेंट ऑपरेटर का भर रहा है दोस्तों, उसमें भी हाइट 168 सेंटीमीटर है और कांस्टेबल में भी इतनी ही मांगी जाती है, और एज भी, जो जिसकी एज असिस्टेंट ऑपरेटर में आ गई तो उसकी कांस्टेबल में तो पक्का आनी ही है दोस्तों। मतलब ये बात तो क्लियर है, जिस बच्चे ने असिस्टेंट ऑपरेटर का फॉर्म भरा है वो बच्चा कांस्टेबल का फॉर्म भी जरूर भरेगा, ये बात तो आपको मानकर चलनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, सर इनके एग्ज़ाम कब तक होंगे। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर असिस्टेंट ऑपरेटर का एग्ज़ाम पहले होगा या सर कांस्टेबल का एग्ज़ाम पहले होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, असिस्टेंट ऑपरेटर के फॉर्म भरे जा रहे हैं, आपको पता 28 तारीख इसकी लास्ट डेट हो जाएगी। जब तक कांस्टेबल के फॉर्म ऑनलाइन भी शुरू नहीं होंगे, ये भी आपको पता है दोस्तों। कहीं कांस्टेबल के फॉर्म मार्च के लास्ट तक आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो अगर इनको कराना चाहिए तो पहले ऑपरेटर का एग्ज़ाम कराना चाहिए, बट यूपी का कुछ नहीं पता किसका एग्ज़ाम पहले कराएं किसका बाद में कराएं, ठीक है। फिर मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं दोस्तों, मैं मान के चलता हूं इन दोनों के एग्जाम जो होंगे आस पास ही होंगे, 1 महीने का अंतर इनमें रह सकता है, 1 महीने के आगे पीछे ये हो सकते हैं। मैं दोस्तों मान के चलता हूं जून में ऑपरेटर का एग्जाम और जुलाई में, अच्छे समय ना, जुलाई में किसका एग्जाम, कांस्टेबल का एग्जाम दोस्तों, ठीक है। जुलाई में कांस्टेबल का एग्जाम और जून में ऑपरेटर का एग्जाम दोस्तों, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, मुझे ये बताओ, जो बच्चा असिस्टेंट ऑपरेटर की तैयारी कर रहा है, जो बच्चा असिस्टेंट ऑपरेटर की तैयारी कर रहा है, सिलेबस बिल्कुल सेम है दोस्तों, मन से तैयारी कर रहा है, उसको नौकरी लेनी ही है, इतने मन से तैयारी कर रहा है दोस्तों, ठीक है। वो बच्चा, मैं मान के चलता हूँ, वैसे तो बच्चे के साथ धोखा होना नहीं चाहिए, सिलेक्शन होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, बट 1% में मान लेता हूँ उसका सिलेक्शन नहीं होता है। उनने मन से तैयारी करी थी बिल्कुल कि मुझको जॉब लेनी ही है, बहुत ईमानदारी से तैयारी करी थी दोस्तों। वैसे तो जो बच्चे ऐसे तैयारी करता है उसका सिलेक्शन पक्का होना है, फिर भी मैं 1% मान लेता हूँ उसका किसी वजह से सिलेक्शन रुक गया, ठीक है। तो मैं लिख कर दे सकता हूँ वो बच्चा यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में 1000 के अंदर आ जाएगा, 1000 बच्चों के अंदर आ जाएगा दोस्तों। टॉप 1000 बच्चे जो होंगे उनमें नंबर मार देगा, वो मैं आपसे वादा करता हूँ। नौकरी तो उसकी पक्की है अगर उसने यहाँ तैयारी कर ली मन से।
अगर उसने यहाँ तैयारी मन से करी है तो उसको कांस्टेबल के लिए कुछ नया नहीं पढ़ना, सिलेबस बिल्कुल सेम है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना। उसने अगर इसकी तैयारी मन से की है तो वो इसको आसानी से निकाल देगा, उसको कहीं भी टेंशन नहीं रहेगी दोस्तों। तो मैं आपसे कहता हूँ दोस्तों, किसी का भी एग्जाम आप पहले हो या कांस्टेबल का हो या ऑपरेटर का हो दोस्तों, मन से तैयारी करना, एक ना एक एग्जाम आपका जरूर निकल जाएगा, एक नौकरी आपके हाथ में होगी अगर आपने मन से तैयारी करी तब दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों आगे चलते हैं, अब आपको बुक के बारे में बातें कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर फिर भी अगर आपके कोई डाउट रह जाता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए। सबसे पहले हम दोस्तों बात कर लेते हैं रीजनिंग। ये दोस्तों रीजनिंग ऐसी चीज है जहां से हमको स्कोर उठाते हैं, जहां से हम, ठीक है, रीजनिंग हमारा स्कोर उठा देती है और बहुत आसान होती है, बहुत हम इसको कवर कर सकते हैं बहुत आसानी से। कुछ बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते कि इजी तो है ही, पढ़ते नहीं है और वहां पे जाके वो फंस जाते हैं दोस्तों। इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है रीजनिंग की। ठीक है, रीजनिंग की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, इसको हल्के में ना लें बिल्कुल भी, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल में तो सारा रोल रीजनिंग का ही रहता है, ये आपको पता ही है दोस्तों। आपको क्या करना है, रीजनिंग जिसकी भी कमजोर है आपको ये बुक ले लेनी है मास्टर रीजनिंग की। ठीक है, कौन सी बुक लेनी है, मास्टर रीजनिंग की बुक लेनी है, और इसको एग्जाम तक अच्छे से कवर आप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे से कवर कर सकते हैं, और कोई बुक आपको नहीं लेनी, बस इस बुक को लेना है और प्रैक्टिस करते जाना। बस प्रैक्टिस सेट लगाते रहो और इस बुक को करते रहो, आपको अपना स्कोर पता चलता रहेगा मेरे कहाँ नंबर कट रहे हैं दोस्तों। क्या करना है, रीजनिंग की इस बुक को ले लेना है। मान लो किसी के पास इतना पैसा नहीं है जो बुक ले सके, तो दोस्तों आपको बता दूं, मैंने रीजनिंग की पूरी बुक ये अपने चैनल पर, इसी चैनल पर करा रखी है दोस्तों। आप पढ़ोगे एक बार, विश्वास दिलाता हूँ फुल में से फुल मार्क्स आएंगे दोस्तों, एक नंबर भी आपका नहीं कटने दूंगा। ये आप जब पढ़ोगे तो जाकर देख सकते हैं, और जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, जो मुझसे पढ़ते हैं दोस्तों, इतना अच्छा स्कोर करके आते हैं। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा दोस्तों, बट जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं वो खुद जानते हैं, और आप पढ़ोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा दोस्तों। प्ले लिस्ट मैंने बना रखी है, पूरी बुक मैंने कंप्लीट करा रखी है दोस्तों। 3 से 4 चैप्टर रह गए हैं, उनको भी मैं जल्द कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो रीजनिंग आपका एक नंबर नहीं कटेगा। किसी बच्चे के पास बुक नहीं है तो वहां से पढ़ सकता है, बुक खरीदने की जरूरत नहीं है दोस्तों। वहां से नोट्स बनाए और किसी का भी प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो रीजनिंग का, आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे दोस्तों। ठीक है, तो रीजनिंग की टेंशन आपको नहीं लेनी है, रीजनिंग की टेंशन खत्म, फुल में से फुल मार्क्स आ जाएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। प्ले लिस्ट बनी हुई है, शायद 170 या 75 वीडियो उसमें हैं, अगर आपने सब देख ली आराम से देख सकते हो यार। अभी आपके पास 3 महीने तो हैं ही, 3 महीने से पहले तो एग्जाम नहीं हो रहा, तो दोस्तों आराम से जब तक कवर कर सकते हो। आगे चलते हैं, मैथ्स में बहुत स्टूडेंट परेशान है, सर गणित कहाँ से पढ़ें, गणित कहाँ से पढ़ें। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपके पास मुझको लगता है एक ना एक बुक तो इनमें से जरूर होगी। ठीक है, या आपके पास HD यादव न्यू एडिशन है ये, या आपके पास RS अग्रवाल की ये बुक हो सकती है। ठीक है, कोई ना कोई बुक तो जरूर होगी। अगर आपके पास HD यादव है तो मैं कहूँगा इसको बहुत अच्छे से कवर कर लीजिए, एक एक सवाल को बहुत अच्छे से निकाल लें। ठीक है, आपके पास अगर ये है तो इसको बहुत अच्छे से कवर कर लें, एक एक सवाल बहुत अच्छे से निकाल लें। ठीक है, अगर आपके पास जो बच्चे इन दोनों बुक को कर लेता है तो उसके तो कोई कहने ही नहीं है, वो तो फुल में से फुल मार्क्स लेकर आएगा, एक भी नंबर उसका नहीं कटने वाला। बस इन दोनों बुक को पढ़ने के बाद उसको क्या करना है, कहीं और से नहीं पढ़ना, किसी मोटी बुक को नहीं उठाना, कहीं से नहीं उठाना। इन बुक को पढ़ने के बाद बस आपको प्रैक्टिस सेट लगाते रहना है कि मैथ में मेरे कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन मेरा गलत हो रहा है दोस्तों। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है पढ़ने के बाद, वरना आप एग्जाम में फिर गलती करोगे जाकर। ठीक है दोस्तों, तो मैथ आप यहाँ से कवर कर सकते हो। अगर आपके पास एक बुक है कोई सी भी तो उसको बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिए, वहाँ से भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे अगर मन से पढ़ोगे तब दोस्तों। बट इतना जरूर कहूँगा, जिस बुक को भी पढ़ो उसके बाद प्रैक्टिस जरूर करनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। सामान्य ज्ञान दोस्तों, इसमें बहुत स्टूडेंट परेशान रहते हैं कि सर सामान्य ज्ञान कहाँ से पढ़ें, सर जीके कहाँ से पढ़ें। तो दोस्तों आपका क्लियर डाउट कर देता हूँ मैं,
किसी भी चैनल के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। अगर किसी भी बड़े चैनल पे चले जाओगे तो वो लोग क्या करते हैं, हिस्ट्री की 150 क्लास पढ़ो, ज्योग्राफी की 150 क्लास पढ़ो, पॉलिटी की पढ़ो 100 क्लास, यूपी जीके की पढ़ो 50 क्लास। दोस्तों इन क्लासों को ज़िंदगी भर आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये भी कहाँ से पढ़ाते हैं यार, बुक से तो पढ़ाते हैं तुम्हें, इन बुकों से तो पढ़ाते हैं। किसी को कभी मिलाकर तो देखना, एक एक क्वेश्चन आपकी बुक में मिल जाएगा। यार 1 घंटे की वीडियो देखते रहते हो तुम, उसमें टाइम वेस्ट करते हो। जीके अगर ऐसा नहीं पढ़नी होती, जीके कैसे पढ़नी है आपको मैं बताता हूँ। दोस्तों विश्वास करिए, कोई कितना भी दिन से पढ़ रहा है, क्या वो दिल्ली मुखर्जी नगर में वो कोचिंग कर रहा है या कहीं भी कोचिंग कर रहा है, जितना जीके मैं आपको बता रहा हूँ जिस तरीके से, इस तरीके से पढ़ लीजिए, उससे आपका एक भी क्वेश्चन कम नहीं रहेगा, उससे एक क्वेश्चन फालतू ही करोगे। ठीक है, और आप इतना टाइम और सब्जेक्ट को दे सकते हो, रीजनिंग को दे सकते हो, हिंदी को दे सकते हो। दोस्तों जीके पे इतना टाइम आपको नहीं लगाना, बस इतना पढ़ना है जो हम एग्जाम क्रैक कर पाएँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं सामान्य। दोस्तों ये आती है एक लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक, क्योंकि मुझे पता है सब्जेक्टिव भी आपसे नहीं पढ़ी जाती है। लूसेंट की आती है ऑब्जेक्टिव बुक, इसको लेना, ये बुक आपके पास होनी चाहिए। और एक आती है उत्तर प्रदेश में परीक्षा वाणी की, जब आप यूपी की तैयारी कर रहे हो तो क्लियर है यूपी की जीके भी पूछी जानी है। ठीक है, तो एक आती है परीक्षा वाणी की बुक, यूपी जीके की परीक्षा वाणी की बुक। दोस्तों ये दोनों बुक आपके पास होनी चाहिए, ये दोनों बुक आपके पास होनी चाहिए। दोनों बुक को आपको अच्छे से कवर कर लेना है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव की आपको रोज प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है, जैसे आज दिल्ली सल्तनत दोस्तों, ये वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ एक एक करके आपको जो इम्पोर्टेंट है उनको पहले कवर कर लेना है। ठीक है, जैसे पॉलिटी में इसमें आपने कवर कर लिया, इस तरीके से आपको सभी टॉपिक इसके कवर कर लेने हैं। और मैं एक वीडियो और बना के आपको बता दूंगा कि आपको जीके कैसे, क्या क्या इसका इम्पोर्टेंट पढ़ना है। ठीक है, बट पहले आप इस बुक को ले आओ। और इस बुक से आपको क्या करना है, इस बुक से आपको 10 से 20 रुपए की एक कॉपी मिलेगी। जो भी इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको उस कॉपी में नोट्स बना लेने हैं। जब लास्ट टाइम में आप जाओगे एग्जाम में दोस्तों, तो कॉपी देख लेना आप, जो जो आपने इंपॉर्टेंट फैक्ट उसमें लिखे थे उनको देखकर चले जाना, आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। वरना जब लास्ट टाइम पे जब हम एग्जाम देने आते हैं, बुक हमारा उठाने को मन नहीं करता। ठीक है, इसीलिए ऐसे हमारे नोट्स तैयार होने चाहिए जिससे हम लास्ट टाइम पर पढ़ के जाएं और वही हमको एग्जाम में मिल जाए। दोस्तों अब आती है करंट अफेयर्स की बात। तो दोस्तों ये 2020 की पुरानी करंट अफेयर्स थी मेरे पास, मुझे आपको बुक दिखानी थी इसीलिए। अब जब आप लोगे तो 2022 की लोगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे आपका एग्जाम होगा जुलाई में, मैं मान के चलता हूँ जुलाई में आपका एग्जाम है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, 1 महीना पहले, एग्जाम डेट का तो पता चल जाएगा, 1 महीना पहले मतलब जून में आपको इसका न्यू एडिशन ले लेना है करंट अफेयर्स का। वार्षिक अंक लेनी है 1 साल की, जून में आपको ले लेनी है। और जब तक एग्जाम होगा आपको इसको पढ़ते रहना, बहुत अच्छे से कवर कर लेने हैं एक एक क्वेश्चन इसका। करंट अफेयर्स का मैं वादा करता हूँ एक क्वेश्चन में आपका इस बुक से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई जीके की बात, कंप्लीट जीके हो गई है दोस्तों, कंप्लीट जीके, इनसे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। बहुत अच्छा स्कोर आप करके आओगे। आगे चलते हैं दोस्तों, हिंदी की बात कर लेते हैं। हिंदी में बहुत स्टूडेंट परेशान हैं कि सर कहाँ से पढ़ें, सर लूसेंट पढ़ें, ये पढ़ें या ये इस बुक को पढ़ें। तो दोस्तों मैं आपसे कह देता हूँ तीनों बुक बेस्ट हैं। ठीक है, तीनों बुक बेस्ट हैं, आप किसी से भी पढ़ लीजिए, तीनों बुक अच्छी हैं। बट सबसे अगर अच्छी पूछोगे तो सबसे बेस्ट बुक ये है दोस्तों। सबसे बेस्ट बुक कौन सी है, ये है वासुदेव नंदन प्रसाद की। दोस्तों सबसे बेस्ट बुक है, ये बुक आपके पास होनी चाहिए। और हिंदी की टेंशन आपको नहीं लेनी, कल से दोस्तों मैं हिंदी की क्लासेस शुरू कर रहा हूँ। विश्वास रखिए आपका एक क्वेश्चन नहीं कटने दूंगा, एक एक क्वेश्चन मेरी वीडियो से फंसेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। दोस्तों मेरा चैनल छोटा जरूर है पर दोस्तों किसी से कम नहीं है, किसी से हम भी कम नहीं है, ये मैं आपको दिखा चुका हूँ रीजनिंग पढ़ाकर। दोस्तों किसी से भी मैच कर लेना रीजनिंग पढ़ के। दोस्तों कोई अगर इतना पढ़ा दे और इस तरीके से समझा दे दोस्तों, तो वीडियो डिसलाइक करके चले जाना मेरी। ठीक है दोस्तों, तो हिंदी मैं आपको पढ़ाऊंगा। अगर आपके पास कोई भी बुक नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नोट्स बना लेना जो जो मैं आपको कराऊं, बस इतना कर लेना। हिंदी आपको जिंदगी में कभी परेशान नहीं करेगी। दोस्तों
और बुक की बात करूं तो आप इस बुक को खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आपके पास ये बुक है तो इसको भी रहने दो, इससे पढ़ते रहो, जहाँ से पढ़ रहे हो वहाँ से पढ़ते रहो। बस जब मैं आपको पढ़ाऊँ तो मेरा पढ़ लेना जितना मैं आपको पढ़ाऊँ, और पढ़ के एग्जाम में बैठ जाना, फिर बता देना कि सर आपने जो पढ़ाया था एक भी क्वेश्चन बाहर आया या नहीं आया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक बात हो गई कंप्लीट। ये किसका सिलेबस हो गया? यूपी पुलिस कांस्टेबल और असिस्टेंट ऑपरेटर दोस्तों। ठीक है, दोनों का सिलेबस इतना तो कंप्लीट हो गया। यूपी पुलिस कांस्टेबल में इतना पूछा जाता है। अब बचती है क्या? साइंस दोस्तों, जो असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए हैं। किसके लिए हैं? असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए। पहले आपको साइंस का सिलेबस दिखा देता हूँ। साइंस का सिलेबस दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले जा सकते हैं, उनके लिए इतना ही था। ठीक है, ये क्या है? ये फालतू जो पूछा जाएगा एक्स्ट्रा, ये यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर में पूछा जाएगा साइंस, क्योंकि आपको पता है 100 नंबर का होगा जीके वाला पोर्शन, जिसमें 60 नंबर आपके जीके के होंगे और 40 नंबर आपके साइंस के होंगे। तो दोस्तों 40 नंबर पूरे करने के लिए, क्योंकि एक साइंस ऐसा टॉपिक है जिसमें हम फुल में से फुल मार्क्स ला सकते हैं, बट जीके में हम फुल में से फुल मार्क्स कभी नहीं ला सकते दोस्तों। कहीं ना कहीं हमको परेशानी हो जाती है, क्योंकि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, और दोस्तों दुनिया भर की चीज़ें, पॉलिटी है, उत्तर प्रदेश की जीके है, करंट अफेयर्स है, बहुत दोस्तों बहुत बड़ा एरिया है जीके का। और साइंस का क्या है? लिमिटेड चैप्टर हैं जो आपके सामने दिख रहे हैं, यहीं से क्वेश्चन पूछे या नहीं, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, आप ये सभी चैप्टर देख सकते हैं। ये सभी चैप्टर आप देख सकते हैं, शुद्ध गतिकी, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, गुरुत्वाकर्षण, विद्युत की दोस्तों, विद्युत धारा, सब चैप्टर आपके सामने हैं। और आपको बता दूं आपको कहाँ से पढ़ने हैं ये दोस्तों। आपको क्या करना है? 10th की बुक, एक 10th, एक 11th, एक 12th, 3 बुक दोस्तों आपको ये ले लेनी है। आपके आस पड़ोस से कोई बच्चा जरूर होगा 10th में, 11th में और 12th में, उससे क्या करना है? बुक ले लेनी है। जितनी पुरानी होगी उतनी अच्छी होगी मेरे अकॉर्डिंग, तो जितनी बुक पुरानी होगी उतनी अच्छी होगी मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इन बुक को ले लेना आपको, और उनसे बहुत अच्छे तरीके से आप ये सभी चैप्टर आपको इन बुकों में मिल जाएंगे। एक एक चैप्टर को टिक कर लेना, जो भी चैप्टर मिलता जाए टिक कर लेना कि इस चैप्टर को मुझको पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, और कहीं से आपको नहीं पढ़ना, साइंस आपकी यहीं से कवर हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपको पढ़ना है। 10th, 11th और 12th की बुक ले लेनी है। जैसे कुछ फालतू नहीं पूछा जाता दोस्तों, क्योंकि आपको पता है साइंस वाले बच्चे ही इस फॉर्म को भर रहे हैं, तो आप 12th तो साइंस से करके आए हो, ये तो पक्का है। मतलब फिजिक्स आपने पढ़ी है, फिजिक्स आपने पढ़ी है तो आपको पता होगा ये सभी चैप्टर, गुरुत्वाकर्षण, गति के नियम, सभी चैप्टर आपने जरूर पढ़े होंगे, अगर आप ठीक से तैयारी किए हो तब दोस्तों। अगर आपने इंटर में मेहनत की थी तो आपने ये चैप्टर जरूर पढ़े होंगे। अब जैसे गति के नियम से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। गति के नियम से क्या पूछ सकता है? वो क्वेश्चन ये पूछ सकता है, क्या पूछेगा कि तैरना न्यूटन की गति के किस नियम पर आधारित है। क्या पूछ लेगा? तैरना न्यूटन की गति के किस नियम पर आधारित है, तो आप कहोगे सर तीसरे। तो ये आपकी बुक से ही तो पूछा गया, ये सब 12th की बुक में ही है, यहीं से तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपसे पूछ सकता है, ये भी कह सकता है न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है, तो आप कहोगे सर प्रथम नियम को। तो दोस्तों ये सब आपकी बुक में मिल जाएंगे, एक एक क्वेश्चन आपकी बुक में मिल जाएगा दोस्तों, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। ठीक है, आपसे जैसे मैं आपको बुक भी दिखा देता हूँ 10th की, मेरे पास कितनी पुरानी बुक पड़ी हुई है दोस्तों। ये बुक आप देखोगे 10th क्लास की है मेरे पास, आज तक भी मेरे पास ये रखी हुई है। ठीक है, जब मैंने 10th किया था दोस्तों, जब मैंने भी किसी से पुरानी ली थी, तो आज तक भी मेरे पास बुक है। बुक से बहुत प्यार करना चाहिए, बुक ही हमारी जिंदगी को दोस्तों संवारती हैं। ठीक है, अच्छी लगती हैं घर में रखी हुई। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इनको पढ़ाई हुई और बेच दी दोस्तों। बुक तो कभी आपको बेचनी नहीं चाहिए, घर में अच्छी लगती है बुक रखी हुई दोस्तों। ठीक है, ये मेरे पास अभी बुक है, सारी बुकें मेरे पास ऐसे ही रखी हुई हैं। अगर मुझको टाइम मिलता है तो मैं सभी बुकों से मिक्स करके जो जो चैप्टर दिए हुए हैं दोस्तों, सबसे नोट्स बनाकर 1 लाइनर क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, अगर मेरे से टाइम मिलता है तब दोस्तों। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपका साइंस का बाहर नहीं जाने दूंगा, अगर मैंने अपने अकॉर्डिंग अगर नोट्स बना के आपको दिए तब। ठीक है दोस्तों, वरना अब तो आप अपने आप से पढ़ते रहिए 10th, 11th और 12th की बुक से दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 10th की बुक है, देखो कितनी पुरानी है, पुरानी मिल जाए अगर आपके पास रखी हो तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर
चैप्टर कैसे ढूंढने हैं आपको, जैसे ये दोस्तों दिया है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। ये चैप्टर आपको 10th की बुक में मिल जाएगा। ये 10th की बुक है और इसमें दिखा देता हूँ, ये रहा चैप्टर, ये चैप्टर रहा, ठीक है। ये रहा चैप्टर कार्य, सामर्थ्य, ऊर्जा। सामर्थ्य मतलब शक्ति दोस्तों, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना, ये चैप्टर है, आपने इस पर टिक करा, एक चैप्टर मुझको ये पढ़ना है, ठीक है। इसी तरीके से सब टॉपिक आपको मिल जाएंगे 10th 11th 12th की बुक में दोस्तों। अब इस चैप्टर से आपसे कुछ भी पूछ सकता है वो, जैसा आपसे यहीं से क्वेश्चन उठा सकता है, कार्य कैसी राशि है, कार्य अदिश राशि है, बस यही तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यार। पहले पेपर तो देखो, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई नया नहीं पूछा जाता। साइंस तो बहुत इजी चीज़ है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से पढ़ लेना है। और अगला चैप्टर मैं आपको दिखाऊं, ये 10th की बुक में उस टाइम तीसरा चैप्टर था, अब पता नहीं मुझे न्यू बुक में क्या होगा। ये आपको दिखा दूं, एक चैप्टर आपका ये विद्युती की, ठीक है। इस चैप्टर को आप पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से। एक चैप्टर ये है, इस पर टिक कर लेना है कि मुझको ये पढ़ना है, मेरे सिलेबस में ये है दोस्तों। इस तरीके से आप तैयारी करोगे दोस्तों, विश्वास दिलाता हूँ आपका साइंस का एक क्वेश्चन में नहीं कटेगा, फुल में से फुल मार्क्स आएंगे दोस्तों, फुल में से फुल मार्क्स आएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ दोस्तों, ठीक है। अगर फिर भी कहीं आपको दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके एक एक सवाल का जवाब दूंगा दोस्तों। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि साइंस के नोट्स आपको प्रोवाइड करा सकूं। अगर मान लो लेट होता है एग्जाम तो जरूर कराऊंगा, अगर जल्दी हो जाता तो दोस्तों नहीं भी करा सकता। बट आप अपनी तैयारी अच्छे से करिए, मेरे ऊपर मत रहिए, ठीक है। बट मैं कोशिश करूंगा कि साइंस के अच्छे से नोट तैयार करूं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और आपको प्रोवाइड करा दूं दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था दोस्तों। अगर आपका कोई और डाउट है और कोई क्वेरी है तो कमेंट में पूछिए, मैं आपके उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।